श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। एक वस्त गंगासन व्रत का विधान और महात्म्य। गंगा तट पर नक व्रत करके भगवान शिव का पूजन। प्रत्येक मास की पूर्णिमा और अमावस्या को शिवराधन तथा गंगा दशहरा के पुण्य करते एवं उनका महात्म्य। पुरोहित विष्णु बोले, मोहिनी एकादशी और विधि पूर्वक गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। दिव्य स्वरूपा गंगा देवी का ध्यान करके एक शेर अग्नि के चावल को 2 शेर दूध में पका कर खीर तैयार करावे। उसमें मधु और घी मिला दे। वे दोनों पटक एक तोला होना चाहिए। तदंतर भक्ति भाव से परिपूर्ण वो खीर पुआ लड्डू मंडल आधा गुंजा सुरवन कुश चांदी चंदन अगरू कपूर कुमकुम गोल बेलपात्र दुर्वा रोशन श्वेत चंद्रन नील कमल तथा अन्य सुगंधित पुष्प यथाशक्ति गंगा जी में छोड़े और अत्यंत भक्ति भाव से निम्नलिखित पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम गंगाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम शिवाय नमः। मोहिनी प्रत्येक मास की पूर्णिमा और अमावस्या को प्राप्त का एकादशी तो इसी विधि से गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एक वर्ष तक हविष्य भोजी मीठाहारी तथा ब्रह्मचारी रहकर दिन में अथवा रात्रि के समय नियम पूर्वक भक्ति और प्रसन्नता के साथ यथाशक्ति गंगा जी की पूजा करता उसे वर्ष के अंत में ये गंगा देवी दिव्य शरीर धारण करके दिव्य माला दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से विभूषित और प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं और वर देने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। सुबह इस प्रकार दिव्य देव धारिणी प्रत्यक्ष रूपा गंगा जी का अपने नेत्रों से दर्शन करके मनुष्य करते होता है। वह मानव जिन भोगों की कामना करता है उन सबको प्राप्त कर लेता है और जो ब्राह्मण इस काम भाव से गंगा की आराधना करता है वह उसी जन्म में मोक्ष पा जाता है। गंगा जी के पूजन का ये सामत व्रत भगवान लक्ष्मीपति को संतुष्ट करने वाला एवं मोक्ष देने वाला है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजेंद्र वसु का यह गंगा महात्म्य का सूचक वचन सुनकर मोहिनी ने पुनः अपने पुरोहित विप्र वसु से पूछा। मोहिनी बोली, ब्राह्मण गंगा जी के तट पर गंगा आदि के स्थापन और पूजन का क्या फल है? मुझ अबला को गंगा जी के महात्म्य से युक्त देवाराधन की विधि बताइए जिसे सुनकर पाप से छुटकारा मिल जाता है। पुरोहित वसु बोले, देवी आपने सब लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। गंगा जी का संपूर्ण महात्म्य बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में वह सब दिवस भगवान शिव ने कृपा पूर्वक इसका वर्णन किया था। देवी पार्वती ने प्रेम पूर्वक उनसे प्रश्न किया था और उन्होंने गंगा जी के तट पर बैठ कर गंगा जी का महात्म्य उन्हें सुनाया था। देवताओं ने पूर्व काल में ऋषियों ने मध्य काल में पितरों ने अपरा काल में तथा गुआक आदि ने रात्रि के प्रथम भाग में भोजन किया। ये सब वेलाओं का उल्लंघन करके रात में भोजन करना उत्तम है। अतः नकर व्रत का आसन करना चाहिए। रात को भोजन करने वाले नक्र व्रती को ये 6 कर्म अवश्य करने चाहिए। स्नान अवश्य, भोजन, सत्य भाषण, शल्वपाहार, अग्निहोत्र तथा भूमि से जो कोई भी साधक हो वह माघ मास में गंगा तट पर शिव मंदिर के समीप रात में घी मिलाई हुई खिचड़ी भोजन करे। भोजन आरंभ करने से पहले भगवान शिव को खिचड़ी का ही नैवेद्य लगावे। काष्ठ मौन होकर भोजन करे और जिया की लोलुपता त्याग दे। भगवान शिव को स्मरण करके जितेंद्र भाव से पलाश के पट्टे में नियम पूर्वक भोजन करे। धर्मराज तथा देवी के लिए पटक पिंड दे। दोनों पक्षों की चतुर्दशी को उपवास करे। पूर्णिमा के दिन गंध और गंगा जल से तथा दूध दही घी शहद और शर्करा से भगवान शिव को नहलाकर शिवलिंग के मस्तक पर दूध का फूल चढ़ावे। तत्पश्चात यथाशक्ति घी का पकाया हुआ पुआ निवेदन करे। फिर एक आड़ के टीन लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ावे। नील तथा लाल कमल के फूलों से सर्वेश्वर शिव का पूजन करे। कमल का फूल न मिले तो सूर्य में कमल से महादेव जी का पूजन करे। मधु युक्त खीर का भोग लगावे। घट मिश्रित गोल का दूध दे घी का दीपक जलावे। संतन आदि से अनुलेपन करे। भक्ति पूर्वक महेश्वर को बिल पत्र और फल चढ़ावे। उनकी प्रसन्नता के लिए काले रंग की गौ और काले रंग का बैल दान करे। उन गाय बैलों की शक्ल सूरत
एक सी होनी चाहिए। माघ मास व्यतीत होने पर 8 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहे। इस प्रकार यम नियम श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर जो एक बार भी शास्त्रीय विधि से इस व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में उत्तम भोगों को भोगता है और मृत्यु के पश्चात परम उत्तम गति का भागी होता है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को एकादशी होकर अग्नि के चावल का पाठ और दूध रात में भोजन करे, पुष्प आदि से भगवान शिव की पूजा करे, उन्हें भोज्य पदार्थ निवेदन करके काष्ठ मौन होकर भोजन करे। उसे दिन पवित्र हो, मौन भाव से बरगद की लकड़ी द्वारा दंड धावन करे। रात में गंगा तट पर शिवलिंग के समीप सोए। प्राप्त काल पूर्णिमा को विधि पूर्वक गंगा में स्नान करके उपवास व्रत का संकल्प लेकर रात में जागरण करे। शिवलिंग को घी से नहलाकर घंट पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन करके एक सुंदर वस्त्र को श्वेत पुष्प वस्त्र हल्दी और संतन से अलंकृत करके विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए निवेदन करे। ब्राह्मणों को यथाशक्ति खीर भोजन करावे। इस प्रकार जो श्रद्धा और भक्ति के साथ एक बार भी उक्त नियम का पालन करता है, वह अंत में मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र योग होने पर स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए और 10 प्रकार के फूलों से, 10 प्रकार की गंध से, 10 तरह के नैवेद्यों से तथा 10 तांबुल एवं दीप आदि से श्रद्धापूर्वक गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले भक्तिपूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गंगा जी में 10 बार स्नान करके जल में 10% काले तिल और घी छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार सटू तथा गुड़ के 10 पिंड भी गंगा जी के जल में डालने चाहिए। तरंत गंगा के रमणीय तट पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी से गंगा जी की प्रतिमा निर्माण कराकर उसकी स्थापना करें। पहले भूमि पर कमल या स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पर भी पंच एवं स्वस्ति तक का चिन्ह होना चाहिए। उसके कंठ में वस्त्र और पुष्पहार लपेट देना चाहिए। कलश को गंगा जल से भरकर उसमें अन्य आवश्यक पदार्थ छोड़े। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें गंगा जी की पूर्वक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। शिरून आदि की प्रतिमा न मिले तो मिट्टी आदि की बनवानी चाहिए। इसकी भी शक्ति न हो तो आटा से पृथ्वी पर ही गंगा जी का स्वरूप अंकित करना चाहिए। उनका स्वरूप इस प्रकार है। गंगा देवी की 4 भुजाएं और सुंदर नेत्र हैं। उनके श्री अंगों से 10,000 चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल चांदनी से छिटकती रहती हैं। दासियां उन्हें सवर डुलाती है। मस्तक पर तना हुआ श्वेत सत्र उनकी शोभा बढ़ाता है। वे अत्यंत प्रसन्न और वरदायिनी है। करुणा से उनका अंतिम कंसला द्रवीभूत रहता है। वे वसु दातल पर वसुधा धारा बहती हैं। देवता आदि सदा उनकी स्तुति करते रहते हैं। वे दिव्य रत्नों के आभूषण, दिव्य हार और दिव्य अनुलेपन से विभूषित हैं। जल में उनके उपयुक्त स्वरूप का ध्यान करके प्रतिमा में उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना उत्तम है। प्रतिमा के आगे एक वेदी बनाकर उसको गोबर से लीपे। उस पर भगवान नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, राजा भगीरथ तथा गिरिराज हिमालय की स्थापना करके गंध पुष्प आदि उपचारों से यथाशक्ति उनकी पूजा करे। फिर 10 ब्राह्मणों को 10 सेर तिल दे। इसी प्रकार 10 सेर जौ दे और उनके साथ अलग अलग 10 पात्रों में गव्य दही घी आदि भी दे। तत्पश्चात पहले से तैयार कराई हुई मछली, कछुआ, मेंढक, मगर आदि जलचर जीवों की यथाशक्ति शिरोमणि अथवा रत्नमयी प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करे। वैसी प्रतिमा न मिलने पर आटे की प्रतिमा बनावे और मंत्र के पुरुष पुष्प आदि से पूर्व निर्दिष्ट मंत्र द्वारा ही उनकी पूजा करके उन्हें गंगा जी में छोड़ दे। यदि अपने पास वैभव हो तो उस दिन गंगा जी की रथ यात्रा भी करावे। रथ पर गंगा जी की प्रतिमा या चित्र हो, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रहे। रथ पर भ्रमण करती हुई गंगा जी का दर्शन इस लोक में पापी मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विधि पूर्वक रथ यात्रा संपन्न करके मनुष्य आगे बताए जाने वाले 10 प्रकार के पापों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। बिना दिए हुए किसी की भी वस्तु ले लेना, हिंसा करना
और पराई स्त्री के साथ संबंध रखना ये 3 प्रकार के शारीरिक पाप माने गए हैं। कठोरतापूर्ण वचन, असत्य, चुगली तथा अनाप शनाप बातें बकना ये 4 प्रकार के वार्षिक पाप कहे गए हैं। दूसरे का धन हड़पने की बात सोचना, मन से किसी का चिंतन करना और झूठा अभिनिवेश, मरण, भय ये 3 प्रकार के मानसिक पाप हैं। ये 10 प्रकार के पाप करोड़ों जन्मों द्वारा संचित हो तो भी पूर्वोक्त विधि से रथ यात्रा करने वाला पुरुष उनमें से मुक्त हो जाता है। पूजा का मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो दशराय नारायणाय गंगाय नमः। जो मनुष्य उस दिन रात में और दिन में भी उक्त मंत्र का 5-5 हजार जप करता है, वह मनु के बताए हुए 10 धर्मों का फल प्राप्त करता है। आगे बताए जाने वाले श्लोकों को विधि पूर्वक ग्रहण करके उस दिन गंगा जी के आगे उसका पाठ करे, फिर भगवान विष्णु की पूजा करे। वह श्लोक इस प्रकार है: ओम श्री स्वरूपा गंगा को नमस्कार है, कल्याण प्रदान करने वाले गंगा को नमस्कार है, विष्णु रूपिणी देवी को नमस्कार है, आप भगवती गंगा को बारंबार नमस्कार है, संपूर्ण देवता आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, आपका सर्वरूप भूत जल उत्तम औषध है, आपको नमस्कार है, आप समस्त जीवों के संपूर्ण रोगों का निवारण करने के लिए शेष वैद्य के समान है, आपको नमस्कार है, आप स्थावर और जंगम जीवों से उत्पन्न होने वाले विष का नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है, संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवनदायिनी गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है, आप आध्यात्मिक आदि ये तीनों टापों का निवारण करने वाले एवं सबके प्राणों की अधीश्वरी हैं, आपको नमस्कार है, आप शांति स्वरूपा तथा सबका संताप दूर करने वाली हैं, सब कुछ आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है, सबको पुण्य शुद्ध करने वाली और सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली आपको नमस्कार है, आप भोग और मुक्त देने वाली भोगवती नामक पाताल गंगा हैं, आपको नमस्कार है, आप ही मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध आकाश गंगा हैं, आपको नमस्कार है, आप स्वर्ग देने वाली आपको नमस्कार है, तीनों लोकों में मूर्त रूप से प्रकट होने वाली आप गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है, शुक्ल रूप से स्थित होने वाली आपको नमस्कार है, सबका सेम चाहने वाली सेमवती को नमस्कार है, देवताओं के सिंहासन पर विराजमान होने वाली तेजो में आप गंगा देवी को नमस्कार है, आप मन गति धारण करके मंडा और शिवलिंग का आधार होने से लिंग धारिणी कहलाती है, भगवान नारायण के सन्नार बिंदुओं से प्रकट होने के कारण आप नारायणी कहलाती हैं, आपको नमस्कार है, संपूर्ण जगत को मित्र मानने वाली आप विश्वामित्र को नमस्कार है, रेवती नाम से प्रसिद्ध गंगा को नमस्कार है, आप व्रती देवी को नित्य नमस्कार है, लोकदात्री को बारंबार नमस्कार है, विश्व में प्रधान होने से आपका नाम विश्व मुखिया है, आपको नमस्कार है, जगत को आनंदित करने के कारण नंदिनी है, आपको नमस्कार है, पृथ्वी शिव मूर्ता और बीजा नाम वाली गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है, परावर गटा आद्रा एवं तारा नाम वाली आपको नमस्कार है, स्वर्ग में विराजमान गंगा देवी आपको नमस्कार है, आप सबसे अभिन्न हैं, आपको नमस्कार है, आप शांत स्वरूपा प्रतिष्ठा आधार स्वरूपा तथा वरदायिनी हैं, आपको नमस्कार है, आप उग्रा मुख जल्पा और संजीवनी है, आपको नमस्कार है, आपकी ब्रह्म लोक तक पहुँच है, आप ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाले तथा पाप नाशिनी है, आपको नमस्कार है, पंडित जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता गंगा को नमस्कार है, देवी आप जल बिंदुओं की राशि हैं, दुर्गम संकट का नाश करने वाली तथा जगत के उद्धार में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है, संपूर्ण विभूतियों का विरोध करने वाली मंगलमयी गंगा देवी को नमस्कार है, पर और अपर सब आपके ही स्वरूप है, आप ही पराशक्ति है, मुक्त रही देवी आपको सदा नमस्कार है, गंगा मेरे आगे रहे, गंगा मेरे दोनों पार्श्व में रहे, गंगा मेरे चारों ओर रहे और हे गंगे आप में ही मेरा स्थित हो, पृथ्वी पर प्राप्त हुई श्री स्वरूपा देवी आदि मध्य और अंत में आप ही हैं, आप सर्वस्वरूपा हैं, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही सर्वसम्मत नर नारायण गंगे आप ही परमात्मा और आप ही शिव हैं, आपको नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से इस श्लोक का पाठ करता है
करता है अथवा जो श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 पापों तथा संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। रोगी रोग से और विपत्ति का मारा पुरुष विपत्ति से छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं से बंधन से तथा सब प्रकार के भय से भी वह मुक्त हो जाता है। इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसके घर में इस स्रोत को लिख कर इसकी पूजा की जाती है, वहाँ आग और शोर का भय नहीं है, वहाँ पाप से भी भय नहीं होता। जिस शुक्ला दासमी को गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो इस स्रोत का 10 बार जप या पाठ करता है, वह दरिद्र अथवा असमर्थ होने पर भी वही फल पाता है। जो पूर्वक विधि से भक्तिपूर्वक गंगा जी की पूजा करने से प्राप्त होने योग्य बताया क्या है। जैसी गौरी देवी की महिमा है, वैसी ही गंगा देवी की भी है। अर्थ गौरी के पूजन में जो विधि कही गई है, वही गंगा जी के पूजन के लिए भी उत्तम विधि है। जैसे भगवान शिव है वैसे ही भगवान विष्णु है, जैसे भगवान विष्णु है वैसे ही भगवती उमा है, और जैसी भगवती उमा है वैसे ही गंगा जी है। इनमें कोई भेद नहीं है। जो भगवान विष्णु और शिव में, गंगा और गौरी में तथा लक्ष्मी और पार्वती में भेद मानता है, वह मूढ़ बुद्धि है। उत्तरायण में किसी भी उत्तम मास का शुक्ल पक्ष हो दिन का समय हो और गंगा जी के तट पर भूमि हो, साथ ही हड्डे में भगवान का जनार्दन का चिंतन हो रहा हो, ऐसी अवस्था में जो शरीर का त्याग करते हुए धन्य विधि नंदिनी जो मनुष्य गंगा में प्राण त्याग करते हुए देवताओं द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य गंगा के तट पर आवरण उपवास का व्रत लेकर मर जाता वह निश्चय अपने पितरों के साथ ब्रह्म धाम को प्राप्त होता है। गंगा जी में मिट्टी के लिए 2 योजन दूर की भूमि और समीप का स्थान दोनों समान है। जो मनुष्य गंगा में मर जाता है वह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। जो मानव प्राण त्याग के समय गंगा का स्मरण अथवा गंगा जल का स्पर्श करता है, वह पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। जिन पुरुषों ने गंगा जी के समीप जाकर अपने शरीर का त्याग किया है, वे देवताओं के समान हो गए हैं। इसीलिए मुक्ति देने वाले दूसरे सब साधनों को छोड़कर दे पात्रयंत गंगा जी की सेवन के जो मान पापी होकर भी गंगा के समीपवर्ती आकाश में, गंगा तट की भूमि पर अथवा गंगा जी के जल में मरा है, वह ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा पूजनीय अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। जो धर्मात्मा पवित्र एवं साधु संपत्ति प्राणधारी मनुष्य मन गंगा जी का चिंतन करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। कोई कहीं भी मर रहा हो, परंतु मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि वह गंगा जी का स्मरण करता है तो वह शिवलोक अथवा विष्णु धाम को जाता है। भगवान शंकर के अति कर्कश जटा का लाभ से निकल कर पापी सगर पुत्रों के शरीर की राख को पाकर गंगा जी ने उन्हें स्वर्ग लोक पहुँचाया था। पुरुष के शरीर की जितनी हड्डियाँ गंगा जी में मौजूद रहती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्य की हड्डी जब गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ी जाती है, उसी समय से प्रारंभ करके उसकी स्वर्ग लोक में स्थिति होती है। जिस पुण्य कर्मा पुरुष की हड्डी गंगा जी के जल में पहुँचाई जाती है, उसकी ब्रह्म लोक से किसी प्रकार पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस मृतक पुरुष की हड्डी दशा के भीतर गंगा जी के जल में पड़ जाती है, उसे गंगा में मरने का जैसा फल बताया गया है, उसकी फल की प्राप्ति होती है। अर्थ स्नान करके पंचगव्य छिड़क कर चूर्ण मधु घी और तिल के साथ उस अस्थि पिंड को डोने में रख ले और पेट गणों से युक्त दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए नमस्तु धर्माय धर्मराज को नमस्कार है ऐसा कहकर जल में प्रवेश करे और धर्मराज मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर उस हड्डी को जल में फेंक दे। तुरंत स्नान करके तीर्थवासी अक्षय वट का दर्शन करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। ऐसा करने पर यमलोक में स्थित हुए पुरुष का स्वर्गलोक में गमन होता है और वहाँ उसे देवराज इंद्र के समान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गंगा जी की बैठी हुई मुख्य धारा से लेकर 4 हाथ
हाथ तक का जो बाग है उसके स्वामी भगवान नारायण है। प्राण कंटक आ जाए तो भी उसमें प्रतिग्रह स्वीकार न करे। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गंगा जी का जल जहाँ तक बढ़ जाता है वहाँ तक की भूमि को उनका गर्भ जानना चाहिए। उससे दूर का स्थान तीर कहलाता है। साधारण स्थिति में जहाँ तक जल रहता है उससे 150 हाथ दूर तक गर्भ की सीमा है। उससे परे का भूभाग तट है। देवी किन्हीं विद्वानों का ऐसा ही मत है तथा यह श्रुति और स्मृतियों को भी स्मृत अभिमत हैं। तीर से 2-2 कोस दोनों ओर का स्थान क्षेत्र कहलाता है। तीर को छोड़कर क्षेत्र में वास करना चाहिए, क्योंकि तीर निवास अभिष्ट नहीं है। दोनों तटों से एक विजय विस्तृत भूभाग क्षेत्र की सीमा माना गया है। जितने पाप हैं वे सब के सब गंगा जी की सीमा नहीं लांघते। वे गंगा को देखकर उसी प्रकार दूर भागते हैं जैसे सिंह को देखकर वन में रहने वाले दूसरे जीव। वहाँ भागे जहाँ गंगा है, जहाँ श्री राम और शिव का तपोवन है, उसके चारों ओर तीन योजन तक सिर क्षेत्र जानना चाहिए। तीर्थ में कभी दान न ले, पवित्र देव मंदिर में भी प्रतिग्रह न ले तथा ग्रहण आदि सभी निमित्तों में मनुष्य प्रतिग्रह से अलग रहे। जो तीर्थ में दान लेता है तथा पुण्य में देव मंदिर में भी प्रतिग्रह स्वीकार करता है, उसके पास जब तक प्रतिग्रह का धन है तब तक उसका तीर्थ व्रत निष्फल कहा जाता है। देवी गंगा जी में दान लेना मानो गंगा को बेचना है। गंगा के विक्रय से भगवान विष्णु का विक्रय हो जाता है और भगवान विष्णु का विक्रय होने पर तीनों लोगों का विक्रय हो जाता है। जो गंगा जी के तीर की मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह केवल तम, अहंकार, अज्ञान एवं तमोगुण का नाश करने के लिए मानव सूर्य का स्वरूप धारण करता है। जो मनुष्य गंगा जी की तट की धूलि फैलाकर उसके ऊपर पितरों के लिए पिंड देता है वह अपने पितरों को तप करके स्वर्गलोक में पहुँचा देता है। बट इस प्रकार मैंने आपको गंगा का उत्तम महात्म्य बताया। जो मनुष्य इसको पढ़ता अथवा सुनता है वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। विधि नंदिनी, जो भगवान विष्णु अथवा शिव का लोक प्राप्त करना चाहता हो वो प्रतिदिन पवित्र शीत हो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस गंगा महात्म्य का पाठ करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।